बावाज़े बुलंद बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद। तो इसी को मैं मोहम्मद आज़म चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ुबान में अर्ज़ करता हूँ। ज़रा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अर्ज़ करते हैं कि हिक हिक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वांग कुराने। ज़रा गज वज के उच्ची को वो सुभान अल्लाह कि हिक हिक हरफ सजन दे नादा सानू दिसदा वांग कुराने। हर दम याद सजन विच रहना साडा इयो विरद ज्ञाने। हर दम याद सजन विच रहना, हर दम याद सजन विच रहना साडा इयो विरद ज्ञाने। और सूरत यार दी तकदियां रहना ए ते सब अमलां दी जाने। आज़म साडा दीन की पुछना है साडा इयो दीन ईमाने। आज़म साडा दीन की पुछना है, आज़म साडा दीन की पुछना है साडा इयो दीन ईमाने। और की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। जरा गज वज के मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह के की एजाज नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे। पेशानी ते चमक नूरानी विच नैना कज्जल सुहावे। आका खुलक तेरे ने मोलई दुनिया कोई विरला जान बचावे। आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। आज़म एडा सोना माही, आज़म एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। और केडिया उच्चिया बख्तां वाला जिदा दिल भर घर आ जावे। जरा मुहब्बत नाल कहो सुभान अल्लाह। गज वज के हत्थां नू चाह के उच्ची आखो सुभान अल्लाह के केडिया उच्चिया बख्तां वाला जिदा दिल भर घर आ जावे। वाह नसीब उस धरती दे जिथे सोना कदम टिकावे। और आशिक जिसदी धूल नू तरसण कदी आप चा फेरा पावे। आज़म कदी शफा न मंगा जे सोना पुछण आवे। आज़म कदी शफा न मंगा, आज़म कदी शफा न मंगा जे सोना पुछण आवे। मैं मुल्तमिस हूँ सरमाया अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक हुसैन फरीदी साहब से वो हुजूर की बारगाह में अपनी गुलामी पेश करेंगे। आप सभी अब आप मोहब्बत का इजहार फरमाएंगे। नारा तकबीर, सज्जा हाथ चाह के नारा तकबीर, दोवें हाथ चाह के सीने का जोर ला के मुहब्बत ला नारा रिसालत, नारा रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी अल्लाह मुहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद। हजरत ख्वाजा पीर सनाए मोहम्मद चिश्ती साहब, हजरत ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब आस्ताना आलिया फरीद पर शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व उलमाइ मिनल मुहद्दिसीन व मिनल मुफस्सिरीन। खामोशी इख्तियार करो ना भाई, फिर इस तरह ना करो मेहरबानी करके। कुरान पाक पढ़िया जा रहा है तो तुसी अपनियां गल्लां ना करो। खामोशी नाल और अदब नाल बैठो, इस तरह ना करो। तवज्जो पूरी जो है ना वो अलामा साहब हजूर दी बारगाह च गुलामी पेश कर रहे हैं और कुरान पाक सुना रहे हैं तो तुसी अपनियां गल्लां करते हो, इस तरह ना करो। मेहरबानी करो और पूरी तवज्जो नाल सुनो। व औलियाए मिल्लतिही व जमी अहली सुन्नतिही अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहर बादकुम लिबादिन अन तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अना फ़ी अत्शिम व सख़ाक़यतम। ए कैसुए पाक, ए अब्र करम, बरसिन हारे रिमझिम रिमझिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अल बहरु अला वल मौजु तग़ा, मन बेकसो तूफ़ान होश रुबा। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, आका सैयदी या रसूल अल्लाह। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मोरी नैया पार लगा जाना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबाबिज़ी वकार अल्लाह तबारिक व तआला की हम्दो सना, हुजूर नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात, मबदा कायनात, मकसूद कायनात, मकसूद वजह कायनात, वजह तख्लीक कायनात, फ़ख्र आदम व बनी आदम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में लाखों करोड़ों अरबों खरबों बेहद दरूद व सलाम के बाद माशाअल्लाह आज का ये इंतज़ाम एहतमाम बड़ी शानो शयान के साथ इस बात की गम्माज़ी कर रहा है कि अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जनो इश्क वाले जो हैं हर चीज़ लुटा देते हैं। और मैं आप हुजूर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये वही स्टेज है जिस पर आपने मुझे पहली मर्तबा बुलाया और नवाजा, और आज बड़ी देर के बाद वही स्टेज फिर मैसर हुआ है। अबाबिज़ी वकार आज की इस महफ़िल पाक की सदारत मेरे और आपके मुरब्बी मौसन पीरी तरीक़त रहबर शरीयत वाक़िफ़ रमूज़े हकीकत मुहिब्बुन नबी हुजूर ख्वाजा पीर अहमद जमाल चिश्ती साहब ज़ीदा मजद हो। दुआ है अल्लाह ताला आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाए। मैंने मौजू तो रास्ते में कुछ और तजवीज़ किया, लेकिन यहाँ के हालात और वाक़यात को देख कर मैंने कहा कि चलो आज तकरीर नहीं, थोड़ी सी तरबियत होनी चाहिए। मैं आपसे हुजूर से इजाज़त। हज़रात, आज हम ऐसी बारगाह में हाजिर हैं कि मेरे हुजूर अपने गुलामों को अपनी निगाह में रखते हैं। हम यहाँ पर तिलावत करें, नात खानी हो, आप यहाँ पर खताब की सूरत हो, नकीब साहब नकाबत करें, हमें हर हाल में किसी भी इबादत पे हम खड़े हों, क़याम हो, रकू हो, सजूद हो, ये ज़हन में रखना चाहिए कि हुजूर हमें देख रहे हैं। इससे बढ़कर और कोई खुश नसीबी नहीं हो सकती। अबाबिदी वकार,
ये ऐसी बारगाह है कि अदब गाहिश के जेरे आसमां अद अर्श नाज़िक तर। आप ऐसा ऐसा सुभान अल्लाह कहें। ऐसी बारगाह है कि अगर अर्श के नीचे कोई अदब की जगह है तो वो बारगाह मुस्तफा है, और बल्कि अर्श से भी नाज़िक तर अगर कोई जगह है तो वो बारगाह मुस्तफा है। और वहां पर जब हमारा यकीन है कि हुजूर देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो हमें ये बात ज़हन नशी करनी चाहिए कि जब हम महफिल मिलाद में आए हमें अदब का दामन थामना चाहिए। कुरान ने ऐलान किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़ऊ, अपनी आवाजों को बुलंद न करो, अस्वातकुम फौक सौतिन नबी, तुम्हारी आवाज हुजूर की आवाज से कभी ऊंची नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी आवाज ऐसे ऊंची हुई तो याद रखो तुम्हारे आमाल जलाकर राख कर दिए जाएंगे। वअंतुम ला तशउरून, तुम्हें शऊर तक नहीं होगा। मैं ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि सबसे हर इबादत अपने मुकाम पर है, लेकिन याद रखें हर इबादत की रूह और मगज वो मोहब्बत मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा अदब मुस्तफ़ा है। आपने कभी देखा है कि ये आप बाहर जो है दरख्त खड़े हैं, इसकी कॉम्पलें काट दी जाएं, इसकी टहनियां काट दी जाएं। हजरात जब इसकी कॉम्पलें काट दी जाएं, टहनियां काट दी जाएं, पत्ता पत्ता इसका झाड़ दिया जाए, बहार फिर आ जाएगी। बहार के बाद फिर क्या होगा, इसी कॉम्पलें भी मिल जाएंगी, पत्ते भी मिल जाएंगे, शाखें भी मिल जाएंगी, इस पर हरियाली और सब्जा फिर आ जाएगा, और फिर ये बड़ा खूबसूरत हसीनो जमीन और ये साया भी पेश करेगा। अगर फलदार है तो फल भी पेश करेगा। अगर आप इसकी जड़ ही काट दें तो ना इसकी कॉम्पलें काम आएगी, ना पत्ते काम आएंगे, ना इसकी जो है शाखें काम आएगी, ये सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। कभी आपने देखा हो कि पता ये चला कि इसकी जड़ जो है, इसकी बुनियाद जो है वो जड़ है, और इसकी जड़ कट गई तो सब कुछ बर्बाद हो गया। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कभी देखा है कि इंसान की असल बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है कि इंसान के अंदर की रूह जो है वो बुनियाद है। बंदे के बाजू का आपने देखा, कभी इजराइल रूह लेकर जाता है, बाजू तोड़ गया हो, उसकी आंखें निकाल गया हो, टांगे जो है वो उसकी तोड़ गया हो, नहीं नहीं, इजराइल बहुत दफा ये सारे आजाद सलामत होते हैं, हाथ भी सलामत, आंखें भी सलामत, जबान भी सलामत, पाँव भी सलामत, वजूद पूरी बॉडी सलामत। लेकिन रूह जब निकल जाती है तो हाथ भी बेकार रह जाते हैं, आंखें बेकार हैं, कान है लेकिन कुव्वत सिमात नहीं है, बेकार है, जुबान तो है लेकिन इसमें रूह नहीं, सकत नहीं, बोलने की बॉडी और पूरा वजूद मौजूद है लेकिन बोलने की ताकत नहीं रखता। वजह क्या है कि इसके अंदर जो रूह थी वो चली गई है। आबाब ज़ीवकार, हर अमल की बुनियाद जो है वो मोहब्बत और अदब मुस्तफ़ा है। अगर अदब चला जाएगा तो बाकी हर चीज बर्बाद रह जाएगी। अगर अदब है तो फिर तुम्हारी नमाज भी है, फिर रुकू भी है, फिर सुजूद भी है। अगर बाबा अदब है तो फिर तुम्हारी जो है वो हज भी है, वो ज़कात भी है। अगर अदब नहीं होगा तो आबाद ज़िक्र ये समझ जाए कि ये सब कुछ बर्बाद है, फिर नमाज नहीं, बस ये एक्सरसाइज रह जाएगी। फिर ज़कात ज़कात नहीं, ये एक जुर्माना बन जाएगा। फिर जो है आपकी जो है ये तवाफ नहीं, बस ये चक्कर और फेरे रह जाएंगे। अगर आपके दिल में मोहब्बत और अदब मुस्तफ़ा नहीं तो फिर आपकी दाढ़ी जो है इसका एक एक बाल तेरे लिए वबाल है। अगर तेरे दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा और अदब मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा है तो फिर यूं समझ लो कि सब कुछ तुम्हारा आबाद है, तुम्हारा सब कुछ आबाद है। अदब का तो ये तकाजा है कि अब आप
ऊंची नहीं बोलना चाहिए। बारगाह मुस्तफ़ी में हम, अब वहाँ पर तो ये आयत मुकस्सा वहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन कम अज़ कम हम हुजूर के मिलाद में बैठे हैं। ब्रदरम थोड़ा सा खोल दो तो मेहरबानी होगी, शुक्रिया। मैंने पूरा टिल लगाया लेकिन ये नहीं बोला मैं बोलूँ। हज़रात बड़ी तवज्जो, मैंने अर्ज किया कि सरकार मदीना सरूर क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और इस आयत का शान नज़ुल क्या है? हुजूर के सहाबा हैं और उनका नाम हज़रत साबित बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप थोड़ा सा कानों से ऊंची आवाज में सुनते थे, और जब ऊंची आवाज में सुनते तो होता क्या, जो ऊंची सुनता है वो तकादा भी ये करता है कि जैसे मैं ऊंची सुनता हूँ बाकी भी ऐसे ऊंची ही सुनते हैं, वो बोलता भी ऊंची है। अब वो जरा ऊंची बोलते थे, सुनते भी ऊंची थे, बोलते भी ऊंची थे। बस आयत का नज़ूल हो गया। सहाबी रसूल के कान में ये बात पड़ी कि आयत का नज़ूल हो चुका है, जो बुलंद आवाज़ से हुजूर से ऊंचा बोलेगा उसके अमाल तो राख कर दिए जाएंगे। अब वो बेचारे चले दरे मुस्तफ़ा से अपने गरीब खाने की तरफ रोते हुए जा रहे हैं। कौन है ऐसा जिसका दिल पत्थर हो जो दरे मुस्तफ़ा को छोड़कर जाए? अब वो जा रहे हैं रोते हुए, अपने घर में गए, बीवी से कहा दरवाज़ा बंद कर दो, कुंडी लगा लो, आज मुझे ज़रा जी भर के रोने दो। का पूछा क्या हुआ है? कहा मेरे अमाल बर्बाद हो गए हैं। लेकिन यहाँ पता चलता है कोई रो के यार मना लेंदे, कोई नच के यार मना लेंदे। बस रो रहे हैं, वहां पर रो रहे हैं, रोए जा रहे हैं। हजरत सालम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई थी, सारा वाकया बयान किया। हुजूर की बारगाह में मौका पाकर इसके या रसूल अल्लाह, आका महबूब ज़रा देखे ना, आपका गुलाम है, नौकर है, और वो दरवाजे बंद करके रो रहा है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया, पर मैं जाओ उसे बुला कर लाओ। जब गए ना, दरवाजे पे दस्तक दी तो पूछा कौन? कहा मैंने, मुझे हुजूर पाक ने भेजा है, सरकार ने मुझे भेजा है, आका ने मुझे भेजा है। मैं जुमला कहने लगा हूँ, वो भी शायद इसी इंतज़ार में थे कि इस आस पे जीता हूँ कोई आकर ये कह दे चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। अब आबिदी वकार जब रोते हुए आ रहे थे, नजरें झुकी हुई थी, लेकिन कुर्बान जाऊं आका की अजमत पर कि मेरे महबूब की नजरें गुलाम के रास्ते पे लगी हुई थी, रास्ते पे लगी हुई थी। जब करीब आए, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उनके बाजुओं से पकड़कर सीने से लगाया, फरमाया मेरे गुलाम तुम रोते हो इसलिए कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो गए? ना ना, तुम्हारे अमाल कभी बर्बाद नहीं हो सकते, इसलिए कि तुम्हारे अंदर जो है इश्क और मोहब्बत और अदब है। ये ऊंची सुनना और बोलना ये तो एक आर्जा है, ये इसलिए कि तुम्हारी मजबूरी है। लिहाजा तुम्हें मैं खुशखबरी देता हूँ, जाओ अल्लाह तुम्हें मौत अता करेगा तो शहादत की मौत अता करेगा। आज के जमाने के लोग तो ये कहते हैं हुजूर को तो कल का पता नहीं, कल क्या होने वाला है। लेकिन हजरात ज़िवकार, मैं उस नबी की बात कर रहा हूँ जिस मोहम्मद अरबी का मैंने कलमा पढ़ा है, वक़ज़ालिका नुरी इब्राहिम मलकूतुस समावाति वल अर्द, मेरा रब ऐलान कर रहा है हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो कुछ जमीन और आसमान के दरमियान था सब कुछ दिखा दिया है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात है। मेरे आका का मुकाम क्या होगा? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर मिंबर पे आते हैं, मेरे आका के हाथ में एक किताब है, दूसरे हाथ में एक किताब है। हुजूर खुतबा देना शुरू करते हैं, खुतबा जारी और सारी है। हज़रात जब खुतबा जारी और सारी, हुजूर फरमाते हैं इसमें जन्नतियों के नाम है, इसमें जहन्नमियों के नाम है। पता ये चला क़यामत की सुबह तक जिसने जन्नत में जाना है हुजूर उसे भी जानते हैं, जिसने जहन्नम में जाना है मेरा महबूब उसे भी जानता है, उसे भी जानता है। और मैं जाओ साबित बिन कैस खुशखबरी सुनाता हूं, अल्लाह तुम्हें शहादत की बात अता करेगा। और दूसरी बात कही, पर मैं जब तक मेरे गुलाम की जिंदगी है ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजारेगा। और तीसरी बात,
हुजूर ने फरमाया, जब सहाबी चलने लगे आगे, फरमाया सहाबा तुम्हें जन्नती ना दिखा दूं? आका दिखा दो। फरमाया जिस बंदे ने चलता फिरता जन्नती देखना हो साबित बिन कैस को देख ले, साबित बिन कैस को देख ले। हज़रात सी वकार, ये मुकाम है अदब का, और जब इंसान के अंदर अदब आता है तो या यही बात है, हम ये कहते हैं मग़ज़ कुरान रूह ईमान जाने दीन हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। जिनकी मोहब्बत होती है, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ अदब भी आ जाता है। जब बंदा बेअदब होता है तो मोहब्बत तो जनाब जी ऐसे छिड़ जाती है। हज़रात ज़ीवकार, ये जुमला कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ की रूह जो है वो ईमान है। कुरान पढ़ें तो रूह ईमान है, आप हज करें तो रूह ईमान है, ज़कात दें तो इसकी रूह ईमान है। लेकिन याद रखें ईमान की रूह क्या है? हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। ईमान की रूह मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और ये नहीं हम तो वो लोग हैं, हमें तो सहाबा से ये हासिल हुआ कि अदब क्या चीज है, मोहब्बत क्या चीज है। हज़रात सी वकार आपने देखना है। तो मैंने कहा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देखो कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत बिलाल आते हैं, अर्ज़ करते हैं आका आज नमाज कौन पढ़ाएगा? फरमाया मर्रू अबा बकर फलयुसल्ली बिन्नास। फरमाया अबू बकर सिद्दीक से कह दो कि वो नमाज पढ़ाए। जोर न कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया अबू बकर सिद्दीक से कह दो नमाज पढ़ाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक आते हैं, और ये रिक्कत कल्बी क्या है? कहते हैं उमर आप पढ़ा दे, उस्मान आप पढ़ा दे, अली आप पढ़ा दे। वो कहते नहीं ये आपकी ड्यूटी लगी है, आप ही पढ़ाए। आप जब मुसल्ले इमामत पे खड़े हो जाते हैं तो ज़रा अदब की बात करने जा रहा हूँ। ये नहीं कि हम मुहाफिल में अदब करते हैं, ये नहीं कि हम चलते फिरते हों तो फिर अदब करते हैं। मज़ा तो तब है बंदा खुदा की बारगाह में खड़ा हो, महबूब आ जाए, अदब उस वक्त भी होना चाहिए। अदब तो उस वक्त भी होना चाहिए। सरकार मदीना सरूर कल्ब हुसैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा मिलकर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जी चाह में ज़रा देखो तो सही, जिसको मुसल्ला इमामत मैंने अता किया है, ज़रा वो कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने ऐसे पर्दा हटाया और पर्दा हटाकर अंदर झांक कर देखा तो सहाबा कराम जो नमाज में खड़े थे, जो करीब थे ना, उन्होंने ऐसे हुजूर पाक को देखा, अगले ने ऐसे देखा, उससे अगले ने ऐसे देखा, पूरी सफ की सफ जो थी वो हुजूर की तरफ देखने लगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुखे काबा करके खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, और सहाबा ने ऐसे तस्बीह की, हाथ के ऊपर हाथ मारा। जब हाथ मारा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए। ये तो वो सहाबा हैं जिनके सरों पे परिंदे बैठ जाते थे, कभी हरकत नहीं करते थे। अरे इनकी नमाजें तो ऐसी नमाजें थी, बारहा पड़ा कि सहाबी नमाज पढ़ रहा है, किसी बिच्छू ने काट लिया है लेकिन आपको तकलीफ ज़रूर हुई है, लेकिन आपने पाँव में हरकत नहीं की, इसलिए कि अल्लाह की बारगाह में खड़े हैं। लेकिन यहाँ आज हुजूर आए और सहाबा का तर्ज अमल क्या है? तस्वीर हो रही है पीछे कि बता रहे हैं अबू बकर पीछे मुड़कर देखो, नबियों का इमाम आ गया। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जरा मुड़कर दरे मुस्तफ़ा की तरफ देखा, हुजरे मुस्तफ़ा की तरफ देखा, हैरान रह गए। आका आ रहे हैं, रुखे अबू बकर काबा से मुड़ा, रुखे मुस्तफ़ा की तरफ हो गया है। काबा से रुख फेर कर हुजूर की बारगाह की तरफ हाथ बांधकर खड़े हैं। मैं जुमला ये कहना चाहता हूं, जो दुनिया के मौलवी ये कहते हैं नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होती। मैं पूछना ये चाहता हूं, बुखारी शरीफ पढ़ो और मुझे ये बताओ, अगर नमाज में नबी आप आ जाएं तो नमाज होती है या नहीं होती है? हुजूर खुद आ जाए, सरकार मदीना सरूर कल्ब हुसैन अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने एक पर्दा हटाया और अंदर देखा, झांक कर देखा तो रुके वक्त दुहा की रोशनी पूरी मस्जिद नबी में होगी।
इधर सहाबा ने सरकार की तरफ रुख कर लिया। सिर्फ सहाबा ने नहीं किया, अबू बकर सिद्दीक ने भी रुख कर लिया। मैंने कहा ये कौन सहाबा हैं? मैंने कहा ये वो आम लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के लिए चुन रखा है, मेरे मुस्तफ़ा के लिए चुन रखा है। और जिनके बारे में कुरान भी कभी कहता है रदियल्लाहु वरदु अन्हु, कभी कहता है, कुरान फरमाता है रदियल्लाहु अनिल मोमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजर, कभी कुरान फरमाता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार। हज़रात ये वो सहाबा है जिनकी रिज़ा का तुर्राए तमगा मेरा रब कुरान में ऐलान फरमा रहा है। मैंने कहा अदब हो तो ऐसा हो, खुदा की बारगाह में खड़ा हो, हुजूर आ जाए तो वहां भी अदब का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, वहां पर भी अदब का दामन नहीं छूटना चाहिए। अब बाबे वकार हमें अदब करना चाहिए और ये सलीका सीखना चाहिए। सबसे पहला करीना जो है वो अदब ही तो है। और हमें आस्ताना आलिया फरीदपुर शरीफ से जो सबक मिला वो सबसे पहले अदब का मिला। अरे पीर खाने की बात तो मैं बात में करूं कि बंजरा पीर साहब का अदब, मैंने कहा जो इनकी बारगाह में बैठते हैं उनके दिलों में कदूरतें नहीं होती, वो भी एक दूसरे को पीर भाई और बड़ी मोहब्बत के साथ पुकारते हैं। बड़े बड़े आस्थानों पे गया बिला मुबालगा मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूं, मैं कहता हूं इसकी वजह ये होती है जो चीज शेख में पाई जाए वो मुरीद में भी होती है, जो बाप में हो वो बेटे में भी होती है। हज़रात जो उस्ताद में हो वो शागिर्द में भी होता है, और जो कुछ शेख में हो वो मुरीद में भी पाया जाता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर अदब देखा है तो वो यहाँ पर देखा है कि कितना बड़ा अदब है और कैसे। और जब बार बार हुजूर का नाम आता है तो कभी आपने तसव्वुर किया है, मैं यहाँ देखता हूँ बड़े बड़े पीर बैठे होते हैं, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, लेकिन जब आप हुजूर की बारगाह में ये नाम नामी इसमें ग्रामी लिया जाता है तो अल्लाह की इज्जत की कसम आप इज्जत के साथ झुक भी जाते हैं और हाथ बंधे होते हैं। पता चलता है कि ये जो कुछ है ये सब सरकार का सदका है, जो कुछ है ये सब सरकार का सदका है। अदब तो ये होना चाहिए। जंगे बदर में सहाबा खड़े हैं और एक सहाबी आए, वो हुजूर के पास खड़े बातें कर रहे थे। इधर से एक काफिर आ गया और उसने आकर हुजूर की थोड़ी सी मिन्नत और समाजत की, ऐसे हाथ दाढ़ी को लगाने लगा, दाढ़ी को मिन्नत और समाजत के साथ। और वो सहाबी जो थे उनके वो रिश्तेदार थे, उन्होंने तलवार खींच ली और दस्ता मारा उनके बाजू पर, हाथ नीचे करो चाचा जी, हाथ नीचे करो, हम जानते हैं कि आप मिन्नत और समाजत कर रहे हैं, लेकिन हुजूर की दाढ़ी को ऐसे हाथ लगाना हमारे नजदीक ये भी बेअदबी है, ये भी बेअदबी है। इसको अदब कहते हैं, इसको मोहब्बत कहते हैं। आज तक ये बड़ी जमाने के लोगों ने और वाइज़ी ने ये वाकयात बयान किए, वाइज़ी ने वाकयात बयान किए कि वो बीबी जो थी वो कूड़ा फेंकती थी। मैं ये समझता हूँ कि इखलाक के हवाले से बेहतर तो होगा, लेकिन मैं नहीं मानता कि सहाबा कराम भी मौजूद हो और बीबी कूड़ा डाले, ये नहीं हो सकता है। हाँ ये मानते हैं कि सरकार मदीना सुरूर कल्बो सीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी के दिल में बुग़्ज़ भी था, अन्नात भी था, किसी के दिल में शिद्दत की दुश्मनी भी थी। तो मेरे महबूब की जब बारगाह में आया है हुजूर ने उनके लिए चादरें ज़रूर बिछा दी हैं, उनके लिए हाथ उठाकर दुआएं मेरे मुस्तफ़ा ने ज़रूर की हैं। और अदब का ये तकादा है कि हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ के बेटे थे, आप एक दिन खाना खा रहे बाप बेटा, तो जब जंगे बदर हुई तो उस वक़्त हज़रत अब्दुर्रहमान जो थे वो मुसलमान नहीं हुए थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आपने कलमा पढ़ा हुआ था। हज़रत अब्दुर्रहमान अबू जहल की पार्टी की तरफ से और हुजूर की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे। तो कहने लगे बाबा जी आपको इल्म है ना, आप मेरी तलवार की जद में आए और मैंने तलवार उठा ली, इसलिए उठाई कि आप मेरे बाप हैं,
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और अदब देखे। आपने लुकमा ऐसे मुंह के करीब था, आपने नीचे रख दिया, फरमाया अब्दुर्रहमान बड़ी बात हो गई, तूने पाप समझकर तलवार उठा ली। फरमाया अगर तू मेरी तलवार के नीचे आ जाता, अल्लाह की इज्जत की कसम है तुझे बेटा समझकर तलवार न उठाता, बल्कि दुश्मन मुस्तफा समझकर तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। आज तो हम रिश्तेदारियां संभाले हुए हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई बात ना करो, ये हमारे रिश्तेदार हैं जी, हमारे अजीज हैं। मैंने कहा सहाबा को रिश्तेदारियां पसंद नहीं थी, रिश्तेदारियां सहाबा को अजीज न थी। हजरत अबू बकर, मैं ये कहता हूं बारगाह मुस्तफी में अदब देखना है तो वो ऊंट का देख लो, अदब देखना है तो जानवरों का देख लो। मैंने कहा जहां पर जानवर भी बड़े अदब के साथ हाजिर होते हैं। और तफसीर इब्ने कसीर में अल्लामा इब्ने कसीर ने लिखा, और इब्ने कसीर कौन है? इमाम इब्ने तैमिया के शागिर्द है। वो ये कहते हैं कि आज तक कबूतर जो है वो दर मुस्तफा के ऊपर चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन हुजूर के दर आपके रोज़ा अतर के ऊपर कभी कोई कबूतर नहीं बैठा। कहते हैं हाँ, वो कबूतर जो खुद बीमार हो जाए, अपने आप को इलाज के लिए खुद को हुजूर के रोज़े अतर पर गिरा देता है और मस करता है, इसलिए कि रोज़े रसूल की निस्बत से अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे। मैंने कहा वहां पर तो जानवर भी अदब करते हैं, जानवर भी अदब करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ऊंट था वो बामला हो गया है, पंजाबी जिन्हों कहना हल्का हो गया है, ऊंट हल्का हो गया। हुजूर फरमाया चलो चलते हैं, आपके ऊंट की खबर लेते हैं। सरकार कुर्बान जाऊं, ऊंटों की खबर लेने भी चले जाते हैं। जो महबूब ऊंटों की खबर लेने जाते हैं, तेरा क्या ख्याल है गुलामों की खबर लेने नहीं आते? मेरा मुस्तफा तो ऊंटों की खबर लेने आ जाता है। अब आबेदी वकार, मैं बात को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता, बात यहां पे करना चाहता हूं। हुजूर चले ऊंट की खबर लेने के लिए, सहाबा साथ हैं। जब उसने अपने बाग का दरवाज़ा खोला तो देखा कि ऊंट जो था वो दरख्त के साए के नीचे खड़ा है, गर्मी का मौसम है। सरकार ने कदम रखा, ऊंट ने हुजूर को देखा, हुजूर ने ऊंट को देखा। बस ऊंट वालिहाना तौर पर दौड़ता हुआ आ रहा है। सहाबा के जो है ना वो सांसें उखड़ रही हैं, चेहरे सर्द हो रहे हैं, और ये अर्ज करते हैं आका जल्दी करें, बाहर तशरीफ लाएं, ये ऊंट है, ये बावला है, ये पागल है, ये हल्का है, ये आपको तकलीफ पहुंचाएगा, आसार आपको जो है ये कोई नुकसान करेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा ठहर जाओ, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मैं सिर्फ इंसानों का नबी बनकर नहीं आया, अल्लाह ने मुझे पूरी कायनात का नबी बनाकर भेजा है, पूरी कायनात का नबी बनाकर भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलाम जो है आप खड़े हैं, ऊंट आता है, वहां पर आकर जो है वो ऊंट अपने घुटनों के बल हो जाता है, घुटनों की तरह चलना, घुटनों पर चलना शुरू कर देता है। मैं तारिक फरीद भाई ये बात जुमला कहना चाहता हूँ, हमें तो खैरात मिली है फरीद पाक के दर से अदब की। जोर से कहें सुभान अल्लाह, जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। मैंने कहा हमें तो ये अदब की खैरात हुजूर दरे फरीद से मिली है, आस्ताने फरीदपुर शरीफ से मिली है। मैं जुमला कहना चाहता हूं, हमें हुक्म मिला है कि बस और कुछ नहीं, सरकार से मोहब्बत करना है। सब अमलों की जान जो है वो हुजूर से मोहब्बत है तो सब कुछ है, मोहब्बत नहीं तो कुछ नहीं। मैंने पढ़ा जामिया फरीदिया से, मुझे हुक्म हुआ वहाँ से ये तरबियत में मिला कि आपने वहाँ पर जो है हुजूर का अदब करना है। किसी को बाप से मिला, किसी को माँ से मिला, किसी को शेख से मिला, किसी को पीर खाने से मिला कि हुजूर से मोहब्बत करनी है। मैं पूछना ये चाहता हूँ, वो जो ऊंट हुजूर के अदब के लिए घुटनों के बल हुआ था, वो किस मदरसे का फारिग तहसील था? वो किस मदरसे का फारिग तहसील था कि घुटनों के बल हो गया? और फिर जो और करीब आया हुजूर अलैहिस्सलाम की पांव के करीब,
कदम मुबारक के करीब उसने अपना चेहरा भी जमीन पर रख दिया, मुंह भी जमीन पर रखकर घसीटना शुरू कर दिया। जब हुजूर के कदम नाज़नैन के पास आता है तो हुजूर के कदम चूमता है। मैंने कहा तेरे मुकद्दरों पे कुर्बान, इतने अदब के साथ तूने मेरे महबूब के कदमों को चूमा है। मैं कहना यह चाहता हूं, अरे ऊंट हल्का भी हो जाए तो फिर भी पहचानता है कि नबी कौन होता है। वो भी अदब का दामन नहीं जाने देता। ऊंट हल्का होकर, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। समझने वाले समझ गए नहीं, ऊंट हल्का होके भी नहीं बढ़ता। हाँ, ऊंट हल्का होके भी नहीं बढ़ता बाबा। मैं क्यों फिर भी जानता है नबी नबी होता है, नबी नबी होता है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये है अदब मुस्तफ़ा। ये मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में तो जनाब पता नहीं मैं क्या क्या यहाँ पे अर्ज करूँ कि मिट्टी मेरे हुजूर से कैसे प्यार करती है। मैंने बल्कि अल्लामा खफाजी के बारे में पढ़ा, आपने लिखा है, फरमाया ये उंगली के इशारे से, आपने अदब के दिमन में ये लिखा बाप, फरमाया ये उंगली के इशारे से डूबा हुआ सूरज जो वापस लौटा है, ये उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हुआ है। इस बात की ये दलील है कि ये मोहब्बत भी मुस्तफा से करता है और उंगली के इशारे पर अतात करना ये सूरज और चांद की अदब की दलील है। और ये सूरज और चांद, मैंने कहा जहां पे सूरज भी अदब करे, चांद भी अदब करे, सूरज भी मोहब्बत करे, चांद भी मोहब्बत करे। और ये मोहब्बत मैंने कहा वो खुश्क किस्म का वो दरख्त, खजूर का दरख्त जिसके पास हुजूर पीठ मुबारक लगाते थे और लगाकर खुतबा इरशाद फरमाते थे। एक बीबी ने देख लिया हुजूर खड़े होकर खुतबा देते हैं, उसने खूबसूरत एक मिंबर बनवा कर पेश कर दिया। ये भी मोहब्बत का तकाजा था। हुजूर इस मिंबर पे खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमाया करें। जब मिंबर आ गया हुजूर जरा उस तरह हिनाना से हटे और मिंबर पे खड़े हो गए। सहाबा कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम, जब हुजूर मिंबर पे खड़े हुए तो वो फिराके मुस्तफा में ऐसे रो रहा था जैसे ऊंटनी का बच्चा अपनी मां से जुदा होकर रोता है। हुजूर नीचे उतरे और मैं ये बड़े पते की बात बताना चाहता हूँ। हुजूर नीचे उतरे, नीचे उतर कर आकर हुजूर ने तसल्ली दी, हाथ फेरा उसने नाना पर, कहा रोने की कोई जरूरत नहीं, बताओ तुझे जन्नत में मुकाम ना दे दूं। यार देखो फिराके मुस्तफ़ा में उस्तने हिनाना, खुश्क सतून लकड़ी का रोए मेरा महबूब उसे भी प्यार फरमाने आ जाता है। जोर से कहना सुभान अल्लाह, हिम्मत के साथ कहें सुभान अल्लाह। लंगर हुजूर का खाकर बैठे हैं, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। मैंने कहा उस्तने हिनाना को अगर दस्ते शफकत हासिल हुआ, वो फिराके मुस्तफा में रोए, हुजूर उसके सर पर हाथ रखने के लिए मिंबर से नीचे उतर आए, खुतबा छोड़ दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर आशिक़े मुस्तफा हुजूर की मोहब्बत में रोए, फिराके मुस्तफा में जरा जागे पीतार हो, जिक्र मुस्तफा में बैठे, अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरा मुस्तफा उस पर भी करम फरमाने आ जाता है। दीवानियों बैठे रहो, दीवानियों बैठे रहो, महफिल नो सजा के ते शायद मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे, शायद मेरे आका दा इथों दी गुजर होवे। मैंने कहा बात यही है कि बस जिसके दिल में अदब मुस्तफ़ा आ गया है, अदब मुस्तफ़ा आ गया है। और जो अदब करने वाले लोग हैं उनसे आओ, मैं आखिरी बात कह के फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। वो ये है, आज असल हकीकत में मैं थोड़ा सा ज़हनी तौर पर परेशान था। मैं घर से निकला तो मेरी अम्मा जी की तबीयत काफ़ी अलील थी, तो मैं आप हुजूर से दुआ के लिए भी अर्ज़ करूँगा कि आप मेरी अम्मा जी के लिए दुआ फरमाएंगे। हज़रत इसी वक़ार मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि मोहब्बत के तकाज़े तो ये हैं भाई कि हुजूर आते हैं और सरकार मदीना सरूर क़ल्ब सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी के घर आते हैं और उन्होंने एक बैल रखा हुआ है, बैल रखा हुआ है। और वो बैल क्या करता है, हुजूर के आने पर जरा शोखी करता है
शू शां ज़रा उछलता है, कूदता है। उसको गुमान हुआ हुजूर आते हैं, मेहरबानी फरमाते हैं, करम नवाजी फरमा देते हैं, मेरे गरीब खाने पर कभी कभी तशरीफ ले आते हैं। जी तशरीफ ले आते हैं और मैं ना हूं तो ये बैल कहीं ऐसा ना हो कि तकलीफ पहुंचाए, हुजूर को नुकसान पहुंचाए। उसने सुबह को बैल को खोला और मंडी पे ले जा रहा था, हुजूर आ गए, उसने फिर उछलना कूदना शुरू कर दिया। सरकार फरमाया मेरे गुलाम किधर लेकर जा रहे हो? हुजूर इसे बेचने के लिए जा रहा हूँ। फरमाया क्यों? अर्ज़ किया हुजूर आपके आने पर ये ऐसे शोखी करता है, मुझे डर रहता है कहीं आपको नुकसान ना पहुंचाए। हुजूर करीब गया, उसके सर पे हाथ रखा, मेरे गुलाम इसे बेचने ना ले जा, ये मुझे मारने के लिए शोखी नहीं करता बल्कि मेरे आने की खुशी की वजह से ही खुश होता है। हज़रात ही अगर हुजूर की आमद पर बैल खुशियां मनाए और वो इस अंदाज के साथ खुशी का इजहार करे, हम ये कहते हैं बैल को हक्का से ले खुशियां मनाने का। जिस उम्मत के लिए हुजूर अलदीदा तो फिलयाली अनके अंतरा तो गारों में रोते रहे, जिस उम्मत के गम के लिए मेराज पर जाकर भी यही मुतालबा किया अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, हुजूर आए तो इस उम्मत के लिए मेरे नबी ने दुआएं मांगी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती। तो तेरा क्या ख्याल है जानवर खुशियां मनाए और हम मुसलमान होकर नबी की आमद की खुशियां ना मनाए? जानवर खुशियां मनाते हैं और हम ना मनाए। ये सबक किसी और को जाकर दो, हम आपके कहने पे रुकने वाले नहीं हैं। हमने तो ये देखा है हालात कितने कशीदा है, इसके बावजूद भी खुशियां मना रहे हैं। ये हुजूर का जिक्र रुकने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी यहाँ पर चाल साजियां हुई, चालबाजियां हुई, बड़े बड़े अच्छे हथकंडे भी किए गए, उलमा के मिंबरों पर बम भी चलाए गए, स्टेजों पर उलमा को शहीद भी किया गया, लेकिन ये जिक्र मुस्तफ़ा उससे भी ज्यादा बढ़ चढ़ कर चल रहा है। और ये हमारा कमाल नहीं, ये मेरे रब का ऐलान है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब आने वाली घड़ी जो होगी उससे ज्यादा आपका जिक्र बढ़ता चला जाएगा। और हम इसलिए नाज करते हैं, इसलिए नाज करते हैं हज़रात, हमें करना भी चाहिए। आपने अब मौसम बहार आया हुआ है, आपने देखा है कि बाहर बहार कितनी है, दरख्तों पर बहार है, शाखें हैं, कोंपले हैं, दरख्त भी खुशियां मना रहे हैं, बहार मना रहे हैं। आपने यहाँ देखे लाखों नहीं लाखों की तादाद में दरख्त खड़े हैं, अगर इन दरख्तों में एक आधा ऐसा दरख्त भी हो जो बहार ना मनाए, आप हैरान तो हो जाएंगे ना तारिक फरीद साहब कि ये सारे बहार मना रहे हैं, इसको क्या हुआ है, ये क्यों नहीं बहार मना रहा? सारे बहार मना रहे हैं, एक आधा खुश्क मुंह लेकर खड़ा है, ये नहीं बहार, सारे बहार मनाए, ये नहीं मनाता, क्या वजह है? वो उस पर जो है ना बंदे की तबीयत तो थोड़ी सी जरा बदलती है, मचलती है, क्या हुआ है, ये बदनसीब क्यों नहीं बहार मना रहा है? सारे बहार मना रहे हैं। आप कहना सुभान अल्लाह, जोर से कहना सुभान अल्लाह। ये सारे बहार मना रहे और ये बदनसीब क्यों नहीं बहार मना रहा? मैं जुमला कहने जा रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। आप जरा उसकी मर्ज को देखेंगे कि क्या हुआ, ये क्यों नहीं मना रहा, सारे मना रहे हैं। आप उसकी जड़ को कुरीदें, आप हैरान रह जाएंगे, ओफो ये बेचारा बाहर क्या मनाता, इसकी तो जड़ ही खुशक हो गई है। आपकी जड़ ही, इस दरख्त की जड़ ही खुश्क हो चुकी है, इसका ताल्लुक सीना जमीन से कट चुका है, सीना जमीन से इसको फैद हासिल नहीं, इसके लिए इसलिए ये बहार नहीं मना रहा। जिस दरख्त का ताल्लुक सीना जमीन से कट जाए और जमीन से फैद हासिल ना हो वो बहार नहीं मनाता। जिसका ताल्लुक सीना मदीना से कट जाए वो नबी का मिलाद नहीं मनाता है। वो बाहर नहीं मनाता है। मैंने कहा जिसका ताल्लुक सीना मदीना से कट जाए वो नबी का बोलो, जोर से बोलो। और मैं ये जुमला फिर कहना चाहता हूँ बड़ी मोहब्बत के साथ, हजरात जिस दरख्त का ताल्लुक
ज़मीन से कट जाए वो बाहर नहीं मनाता, जिसका ताल्लुक सीने मदीना से कट जाए वो मिलाद नहीं मनाता। आप तारीख पढ़कर देख लें, जिंदगी में कभी आज तक ये नहीं हुआ कि बहार आई हो और दरख्तों ने नाम मनाई हो। ये कैसे हो सकता है? मिलाद भी आया हो और फिर गुलामों ने ना मनाया हो। ये कैसे हो सकता है? हम वो नहीं, शोर शराबा करने वाले नहीं, हम लोगों को रोकने वाले नहीं। अरे हमें तो खुशी है हुजूर की आमद पर, ये शैतान का काम है। जो आप जरा किताबें उठाकर देख लें, कई कुतुब सीरत में ये बात मौजूद है कि शैतान 4 मरतबा चीखे मार 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 कर रोया था। एक मरतबा उस वक्त जब उसे जमीन की तरफ उतारा गया, उसने चीखे मार कर रोया था। दूसरी मरतबा उस वक्त जिस वक्त जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह फातिहा नाज़िल की थी। और तीसरी मरतबा उस वक्त रोया था जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे मुस्तफा की विलादत फरमाई थी। पता चला हुजूर की आमद पर चीखे मार कर रोना ये शैतान का काम है, और हुजूर की आमद की खुशियां मनाना ये मुसलमान का काम है। ये मुसलमान का काम है। हज़रत ज़ी वक़ार, यही चीज हमें विरसे में मिली है, मोहब्बत में मिली है। और यही पिछले दिन की बात है। अच्छा, मैं कई मर्तबा ये सोचता था कि ये जो दुरूशी पढ़ा जाता है, आप हुजूर पढ़ते हैं, पीर भाई अक्सर पढ़ते हैं, दुरूशी है, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। मुझे एक साथी हाफिज वसीम साहब ये बैठे, ये मेरे पास एक क्लिप लेकर आए और वो बहुत पुराना क्लिप था। मैं बड़े बाबा जी को वो लाउड स्पीकर, उस वक्त ये साउंड वगैरह नहीं थे, लाउड स्पीकर पर बैठकर आपकी सफ़ेद दाढ़ी मुबारक थी और सब्ज़ रंग की दस्तार बंधी हुई थी और आपके चेहरे से नूर की लाटें निकल रही थी और आप झुक कर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दरूद पढ़ रहे थे और जितने अहबाब थे वो भी पढ़ रहे थे। मैंने कहा पता चला जिन्होंने मोहब्बत मुस्तफा का सबक दिया है, अरे अल्लाह ने उनका नाम भी दुनिया में रोशन किया है। जिन हस्तियों ने हुजूर की मोहब्बत का सबक दिया है उनका ही नाम रोशन है। हजरत ज़ी वक़ार, आज भी हमें यही काम करना चाहिए और यही कुछ करना चाहिए जिसका हमें सबक मिला है। हजरत, वैसे भी तो लंगर इकट्ठे किए जा सकते थे, सब कुछ हो सकता था, लेकिन कभी मैंने यहाँ नहीं देखा, यहाँ लंगर इकट्ठे नहीं किए जाते, बल्कि आपने देखा है लंगर अता किए जाते हैं। यहाँ लंगर इकट्ठे नहीं किए जाते। अरे मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ, उन पीरों के साथ हमारा इख्तलाफ है जिनका जेबों के नजर रहती है। हम इन पीरों को अपना इमाम और सर का ताज समझते हैं जिनकी दिल पर नजर होती है। हज़रात, पीर वही होता है जो दुनिया से तोड़कर मुस्तफा का गुलाम बना दे, उसे ही तो पीर कहते हैं। और गुलामी रसूल में यहाँ पर हजरत मौत भी कबूल है पर नमाज भी कबूल कीदा करो। लेकिन याद रखें, मेरे शेख ने हर वक्त जब भी सबक दिया मोहब्बत मुस्तफ़ा का दिया है, अदब मुस्तफ़ा का दिया। और आप अक्सर खत्ताब के बाद जो चंद अल्फाज अपने मुरीदैन के लिए, हम सब के लिए जो इरशाद फरमाते हैं, यकीनन यूं लग रहा होता है जैसे चश्मे उबल रहे होते हैं। यूं लग रहा होता है कि जैसे इल्म के और इश्क मोहब्बत के चश्मे उबल रहे होते हैं। खुदा की कसम, हमने यही कुछ सीखा है। यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मेरी ये दुआ है, अल्लाह आप हुजूर की सेहत में, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे ही जैसे आज हम आप हुजूर की मायत में बैठे हैं, क़यामत वाले दिन ऐसे ही या रसूलल्लाह के नारे लगाते आपके साथ जन्नत में भी जाएंगे। और इंशाअल्लाह मैं आखिरी बात, हुजूर फर्दुल अफराद, ज़ुहदुल अंबिया,
हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपके पीरो मुर्शद कुतुबुल अक्ताब हुजूर ख्वाजा बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक फरमान सुनाकर इसी पर इजाज़त चाहूँगा। आप हुजूर फरमाते हैं कि क़यामत वाले दिन हुक्म होगा बुज़ुर्गों को कि जहन्नम में जाएं। बड़े परेशान हो गए भी, शायद मौलवी उन फिसल गया। हाँ भाई, हुक्म होगा जी जहन्नम में जाएं, बुजुर्गों को हुक्म होगा जाओ जहन्नम में, जितने भी लोग तुम्हारे मुरीदैन हैं उनके लेकर आओ। आपने जो मिसाल दी वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो गोदड़ियाँ पहनी होगी ना, ये गोदड़ियाँ, और उन गोदड़ियों में ये जो है वो धागे हैं, मैंने कहना तंदा निकली हुई हैं, और एक एक तंद दे नाल लखा लखा मुरीद कड़ के ते बाहर ले आने। तुसी हौली हौली आखो सुभान अल्लाह। तुसी गज के नहीं आखना, मैं अगला जुमला नहीं आखना, तो ये जुमला मैं ना कह तो तुसी अगले साल तक तरसते रहना कि फरीदी ने की कहना सी। मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं हुजूर बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे पीरो मुर्शद की बात कर रहे हो। पर मैं जान के वापिस आ जान के अल्लाह फिर हुक्म देवेगा एक बारी और जाओ, जिन्ना जिन्ना ने तोड़ी बैत नहीं की थी, तोनू प्यार कर रहे सन उन्होंने ले आओ। फिर जान के लखा लोग आ जाएंगे, फिर हुक्म आएगा जाओ, जिन्ना ने तोनू वेख्या नहीं सिर्फ तुहाडा नाम सुनिया होगा उन्होंने भी लेके आओ। जाके ऐलान करनगे है कोई जहन्नम दे अंदर है जिन्हें फरीद पाक दा नाम सुनिया होवे, जिन्हें निजाम पाक दा नाम सुनिया होवे, जिन्हें जनाब जी मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी दा नाम सुनिया होवे, जिन्हें ख्वाजा बख्तियार काकी ओशी रहमतुल्लाह अलैह दा नाम पाक सुनिया होवे, जिन्हें ख्वाजा सनाए मोहम्मद दा नाम सुनिया होवे। आ जाओ आ जाओ, अरे तुम्हें जन्नत अता की जाएगी। पता ये चला कि हमारी तो निस्बत ही यही है और हमारे पास मिरास ही यही है। हजरत सी वकार, इसलिए मैंने कहा है कि जैसे हम यहाँ आपके ज़ेरे साया बैठे हैं, दुआ करें क़यामत वाले दिन भी आपके ज़ेरे साया ऐसे ही गुलामों में शामिल होकर जन्नत में भी जाएंगे। अल्लाह ताला आपकी मेरी हाज़िरी कबूल फरमाए। आज पहली मर्तबा मैं आप हुजूर की बारगाह में कदम बोसी करके मैं इजाज़त ले लूँगा। आप अबाब तशरीफ़ रखें। अम्मा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जनाब मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक हुसैन फरीदी बहज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चाहतों मोहब्बतों का सलाम पेश किया। आखिरी सना